Today, I'll be discussing about MNS aspirants who got shortlisted for the 2026 BSc Nursing courses under AFMS colleges. Okay, so जिसका shortlisting अभी तक हो गया है उसके बारे में या उसको वो लोगों को जिसका shortlisting हो चुका है उनको क्या क्या चीजें दिमाग में रखना है. So what all things you need to carry for your document verification while going for CBT and for your PAT interview and medicals. What all things you have to keep in mind. So watch this video till the end because आप कुछ भी miss मत करो because देखो army is very strict with the procedures and कुछ भी document इधर उधर हो गया तो you'll face problem there. So watch this video till the end. Okay, so let's get started. First of all, congratulations who got selected. Okay, so अभी first of all आपका admit card आ गया है अभी तक. तो आपका इंटरव्यू डेट का आपका सीबीटी कब होना है आपको पता चल गया है. योर एडमिट कार्ड फॉर सीबीटी, फॉर पैट, फॉर interview and medical, you got the admit card already. So first of all you have to take 3 printouts. ठीक है, आप जब इंस्ट्रक्शंस में पढ़ा होगा एडमिट कार्ड का तो उसमें 3 प्रिंटआउट्स आपके हाथ में होना चाहिए एंड आपके पास तीनों प्रिंटआउट्स में फोटोज आपको लगाना है. एंड बी केयरफुल कि आपने जो फोटो जैसे फॉर्म फिलिंग के टाइम पे अपलोड किया था उससे फेस मैच करें. बहुत सारे लोग अलग अलग फोटो स्टूडियो से लेते हैं, किसी में हमारा मेकअप होगा किसी में नहीं होगा, नेचुरल होगा, तो ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस होना नहीं चाहिए. ओके, सो ऑलमोस्ट सेम फोटो लगाने की कोशिश करो एंड यू हैव टू सेल्फ अटेस्ट ऑन दैट फोटोग्राफ. ओके, ये चीज तो है. नेक्स्ट थिंग इज आपका एडमिट कार्ड में आपका नाम है. जस्ट क्रॉस चेक जो मैं अभी डिटेल्स बोल रहा हूँ उसको क्रॉस चेक करो विथ ऑल योर डॉक्यूमेंट्स कि आपका उसमें कोई गलती तो नहीं है. कि कुछ गलती है तो अभी आप जो भी है आपका एफिडेविट वगैरह बनवा लीजिए. ओके, सो मैं बताती हूँ. आपका नाम चेक करो, आपका डेट ऑफ बर्थ चेक करो, आपका नीट का रोल नंबर चेक करो, आपका नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास एंड आपका रेफरेंस नंबर चेक करो, आपका डेट ऑफ बर्थ चेक करो एंड इतना चीजें तो आपको चेक करना है. एंड आपका रिपोर्टिंग टाइम चेक करो. लाइक इफ योर रिपोर्टिंग टाइम इज 7, be there on 6:45 6:50. Don't be late. Army don't wait for anybody, है ना, किसी के लिए वेट नहीं करेगा. If the time reporting time is 7, you have to be punctual enough because you are going to like you are going to join army, so you should be punctual enough, है ना. तो इसलिए आप लोग अगर 7 o'clock का रिपोर्टिंग टाइम आए तो 6:30 6:45 तक पहुंच ही जाओ वहां पे, है ना. इट्स ऑलवेज बेटर कि आप रश करके लास्ट मोमेंट ना जाए. एंड सेकेंड थिंग इज आपका डेट ऑफ इंटरव्यू भी आया हुआ है. तो अगर डेट ऑफ इंटरव्यू 21 है तो आप बिफोर हैंड अपना रिजर्वेशन करो. लास्ट मोमेंट तक वेट मत करो बिकॉज सब लोग आएंगे दिल्ली तो सबको रिजर्वेशन मिलना भी मुश्किल होता है, फ्लाइट मिलना भी मुश्किल होता है. तो बिफोर हैंड आपका रिजर्वेशन करके रखो, है ना. एंड इफ यू आर स्टेइंग इन सम होटल इन दिल्ली, तो सब लोग दिल्ली से नहीं होगा ना. दिल्ली हरियाणा पीपल कैन मैनेज, बट बाकी स्टेट से जैसे केरला से आ रहे हैं लोग, तमिलनाडु से आ रहे हैं या मान लो जम्मू से आ रहे हैं बच्चे, तो अगर सब लोग इधर उधर से आ रहे हैं तो दे विल बी स्टेइंग इन सम पार्ट ऑफ दिल्ली, राइट. सो बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट का डिस्टेंस देख लो अपने होटल से कि कितना डिस्टेंस है एंड मॉर्निंग टाइम पे कितना ट्रैफिक रहेगा, ये सब कैलकुलेट करके रहना. बिकॉज दिल्ली इज ए प्लेस जहाँ पे आपको बहुत ट्रैफिक मिलेगा अनलेस यू आर ट्रैवलिंग बाय मेट्रो. तो मॉर्निंग टाइम पे यूजुअली कम होता है बट आफ्टर 7-8 बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है. तो आप लोग ध्यान रखें कि बिफोर टाइम ही पहुंचे अपने जगह पे. ओके, दीज ऑल थिंग्स आर समथिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके, सो आपने एडमिट कार्ड हाथ में ले लिया, 3 sets ऑफ कॉपी अलॉन्ग विथ 3 sets ऑफ फोटोग्राफ विच इज अटेस्टेड बाय यू. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग. नाउ व्हाट आर अदर डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू कैरी. सो अदर डॉक्यूमेंट्स आर योर 10th सर्टिफिकेट, है ना, योर 10th पासिंग सर्टिफिकेट, योर मार्कशीट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट. ओके, एंड विच विल लाइक 10th सर्टिफिकेट आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है. जैसे एडमिट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करना है तो आपका 10th सर्टिफिकेट से मैच करता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ सेम है कि नहीं. ओके, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में आपका सर्टिफिकेट में कुछ भी गड़बड़ है तो अभी करवा लो बिकॉज बाद में टाइम नहीं मिलेगा, तो अभी करवा लो, है ना. तो आपका डेट ऑफ बर्थ टैली किया जाएगा विथ योर 10th सर्टिफिकेट एंड उसके बाद आपका 12th सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, पासिंग मार्कशीट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. ओके, देन नेक्स्ट आपको चाहिए गैप सर्टिफिकेट. मान लो अगर आपका 2 years, जैसे 10+2 खत्म करने के लिए आपको 2 साल चाहिए, अगर 2 साल से ज्यादा है आपका लाइक ईयर्स, तो गैप सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर प्रिंसिपल फ्रॉम वेयर यू हैव डन योर 12th स्टैंडर्ड. तो 12th स्टैंडर्ड आपने जहां से किया है वहां का प्रिंसिपल का आपको एक गैप सर्टिफिकेट चाहिए. ओके, नो गैप सर्टिफिकेट चाहिए तभी एक्सेप्ट करेगा बिकॉज दे विल नॉट एक्सेप्ट व्हाई दिस गैप इज देयर. सो यू हैव टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट. ओके, वो
And one more certificate you require is your regular student certificate. That is, you have passed, you have gone as a regular student in your school. तो आपका 12th का जो भी प्रिंसिपल होगा, जहाँ से आपने 10th 11th 12th किया, वहाँ के प्रिंसिपल से 12th का यू वेर अ रेगुलर स्टूडेंट करके भी एक लेटर चाहिए. ओके. ना आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है दैट इज योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट. जहाँ पे आप रहते हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेडी करो. आधार कार्ड चाहिए आपका. और आपका, अगर आप एस सी एस टी कम्युनिटी से आते हो, एस सी एस टी कम्युनिटी सर्टिफिकेट चाहिए. बट ये जो सर्टिफिकेट होगा वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से नीचे नीचे वालों का नहीं लेगा. फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ऑब्लिक तहसीलदार सब डिविजनल ऑफिसर का होना चाहिए, है ना. सो ये आपको लेके आना है. एंड ऑथेंटिक सोर्स, आपका ऑथेंटिक सोर्स से लेके आना, बिकॉज आपका जो एस सी एस सर्टिफिकेट होगा वो फिर से रिकन्फर्म करने के लिए आपका कॉलेज से भेजा जाएगा दैट इट वाज इश्यूड फ्रॉम देयर साइड. उस पर्टिकुलर ऑफिस से आया था या उस पर्टिकुलर स्टेट के ऑफिस से आया था, तो वो जाके लाइक हम लोग भेजेंगे तब वेरीफाई होगा. अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसी होगा तो आपकी कैंडिडेट या स्टूडेंट्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा. सो बी केयरफुल विद द सर्टिफिकेट्स विच वी आर यू आर गिविंग. ओके. डिपेंडेंट, अगर आपके पेरेंट्स के डिपेंडेंट हो और आपका पापा मम्मी वगैरह कोई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में था, तो उसका डिपेंडेंट सर्टिफिकेट चाहिए विच इज इशूड फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स और ऑथेंटिक सोर्स, वो वाला चाहिए होता है. देन नेक्स्ट इज एनसीसी सर्टिफिकेट. आपके पास है तो एनसीसी सर्टिफिकेट यू कैन प्रोड्यूस. एंड अगर आप कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स में स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या सेंट्रल में आपने कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया तो उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन का आप सर्टिफिकेट्स लगा सकते हो. बट 8th के नीचे वाला सर्टिफिकेट्स नहीं लगाना है. 8th स्टैंडर्ड एंड अबव में जिसमें आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आया था स्पोर्ट्स इवेंट्स में या कुछ अचीवमेंट है तो यू कैन अटैच दैट अचीवमेंट सर्टिफिकेट ऑल्सो. और अगर आपका डिपेंडेंट या कोई या वॉर में या किसी में आपका किसी का देहांत हुआ तो उनका भी सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो एज अ प्रूफ. अगर आपका कभी सर्टिफिकेट्स जैसे किसी का गुम हो जाता है या कुछ हो जाता है तो आप लोग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स इशू करके लाते हो, तो वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के साथ आपको एफआईआर प्रोड्यूस करना है. उस टाइम पे जब आप गुम हुआ था एफआईआर फाइल किया होगा, है ना, तो उस टाइम का एफआईआर का कॉपी एफआईआर लेके आना है. प्लस आपको उसके साथ एक एफिडेविट भी प्रोड्यूस करना है. फोटोज भी कैरी करके लेके जाना है अपने साथ. अगर मान लो अगर आप अभी कुछ और कोर्स में एडमिशन ले लिया है एंड आपका सर्टिफिकेट्स वहाँ पे है, तो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से आपको रिसीप्ट लेके आना है. एंड उस रिसीप्ट में उनका साइन, जो ऑथराइज्ड साइन है, उनका राउंड स्टैम्प है, उनका लेटर हेड, ये सब होना चाहिए तभी एक्सेप्ट करेगा. ओके. जब तक आपका मेडिकल प्रोसीडिंग्स चल रहा है तब तक आप वहाँ पे लीव नहीं करना है. 4-5 days यू हैव टू स्टे बैक. एंड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है ड्यूरिंग मेडिकल्स, यू कैन टॉक टू प्रेसिडेंट मेडिकल बोर्ड. ओके. अब जैसे आप कहीं दूर से आ रहे हो, मान लो आप जम्मू से आ रहे हो या आप केरला से आ रहे हो, तो आपका जो ट्रैवल अलाउंस है वो वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा दिल्ली से. तो वहाँ से जो भी प्रोसीडिंग्स है वो करवा देंगे जो ऑथराइज पर्सन होगा वहाँ पे. सो वो जो होगा वो कमांडेंट सैंक्शन करेगा तो ही आपका वो पैसा तब मिलेगा. तो इसीलिए अपना अकाउंट में इनफ फंड रखो करके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है. तो यू कीप योर फंड्स with you for going and coming back because some time it may get delayed also, है ना. तो इसलिए अपने अकाउंट में इनफ फंड रखिए. एंड दे हैव ऑल्सो मेंशन कि स्क्रीनिंग डेट का कोई डेट चेंज नहीं किया जाएगा बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ना. तो इसीलिए स्क्रीनिंग डेट का कोई चेंज नहीं होगा. तो जिस दिन आपका स्क्रीनिंग डेट है उसी दिन रिपोर्ट करो, है ना. एंड दे हैव ऑल्सो रिटन कि ये जो एडमिट कार्ड है दैट डजंट मीन कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है. इट इज जस्ट एडमिट कार्ड फॉर ऑल दीज टेस्ट एंड ऑल दीज इंटरव्यूज, है ना. बट आपका जो फाइनल मेरिट बनता है, मेरे को बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि मैम फाइनल मेरिट ओनली विद द नीट स्कोर होगा कि समबडी आस्क्ड मी मैम मेरा नीट स्कोर इतना था, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो मेरा सिलेक्शन होना पॉसिबल. सी ओनली नीट स्कोर डजेंट मैटर, है ना. नीट स्कोर आपका चौगी का स्कोर, सीबीटी का वो आपके इंटरव्यू एंड ये सब कुछ अपने पास हो गया. अगर आप मेडिकली अनफिट हो तो कुछ नहीं कर सकता, है ना. तो ये सब कुछ आपका स्कोर ऐड होगा उसके बाद प्लस मेडिकल फिटनेस के बेसिस पे आपको एडमिशन कॉल आएगा आपका पर्टिकुलर कॉलेज में. ओके. सो ऑल द बेस्ट गाइस. अच्छे से अपना सीबीटी दो, है ना. अच्छे से दो. जिस जिसने मेरे को डीएम किया था, मेरे से कंसल्टेशन लिया था,
मैंने सबको अच्छे से गाइड कर दिया आई थिंक। एंड बी कॉन्फिडेंट इनफ, अच्छे से इंटरव्यू दो, है ना। इंटरव्यू में पैनिक नहीं होना है, देयर इज नथिंग टू पैनिक। एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश, इंटरव्यू में एक फॉर्म दिया जाता है, यू कैन राइट ऑन दैट, बट अकॉर्डिंग टू मी यू शुड नो सम इंग्लिश, बिकॉज इफ दे आर आस्किंग इन इंग्लिश यू कैन डिनाई ना कि आप सीधा हिंदी में नहीं बोल सकते हो। सो इट्स बेटर टू आंसर इन इंग्लिश, बट इफ यू डोंट नो इंग्लिश यू कैन वेरी वेल आंसर इन हिंदी ऑल्सो। एंड ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से अपना सीबीटी खत्म करो, अपना इंटरव्यू करो, एंड कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू गाइस।